आज हम आ चुके हैं किया की फैसिलिटी में बेंगलोर के पास और यहाँ पर हम लेके आपकी 2 गाड़ियाँ। पहला वीडियो जो आज का है वो है किया EV6 पर। आप क्या गाड़ी तो पहले हम देख चुके हैं आपके चैनल पे और आपने बहुत तारीफ़ें करी थी। ये पर्टिकुलर वर्जन थोड़ा अपडेट हो गया है, थोड़ा सा बैटरी पैक को ट्विक किया गया है, थोड़ा सा लुक्स को ठीक किया गया है और ये नया डार्क ब्लू कलर आ गया जो बहुत ही आलीशान लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। फ्रंट एंड पे चेंजेस क्या क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हल्का सा डिज़ाइन चेंज है, ग्रिल के ऊपर हल्का सा डिज़ाइन चेंज है। यहाँ पे हेडलैम्प्स पे मोटा मोटा तो डिज़ाइन सेम ही है लेकिन हल्का फुल्के चेंजेस हैं। और बम्पर का जो लोअर पार्ट है इस पे आपको बहुत सारे कट्स एंड क्रीजेस वगैरह मिल जाते हैं। एयर डैम्प्स भी जो है वो थोड़े से फ़र्क कर दिए गए हैं, तो वहाँ पर मोटा मोटा चेंज है। अगर आप बात करते हैं साइड प्रोफाइल की तो वही पहले की तरह स्लीक और एक स्पोर्ट्स कार वाला लुक है। और साथ ही साथ जो इसके एलो व्हील्स का डिज़ाइन है उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। अब जो टायर्स हैं ये बहुत ही बढ़िया टायर्स हैं, 235 सेक्शन के 55/R19 टायर्स हैं। तो ये एक ही वर्जन में आती है गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ, तो ये वाले टायर्स आपको उसके अंदर मिलते हैं। एंड एज आई सेड दे रियली डू एनहांस द ओवरऑल अपील ऑफ द कार, द रोड प्रेजेंस ऑफ द कार। अगर आए पीछे की तरफ तो वही पहले ऐसा डिज़ाइन, फ्लश टाइप डोर हैंडल और साथ ही साथ पे हल्की सी स्लोपिंग रूफ लाइन, एक बड़ा ही एलिगेंट सा और बहुत ही सटल टाइप का स्पॉइलर। और पीछे की तरफ इन्होंने जो कट्स एंड क्रीज दे रखे हैं ये इसको बहुत ही यूनिक गाड़ी बनाते हैं। चार्जिंग पॉइंट इस गाड़ी का यहाँ पर है, पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं है, यहाँ पर दे रखे हैं इसका चार्जिंग पॉइंट, जो कि बहुत यूनिक टच है। आमतौर पे गाड़ी में सामने होता है या फ्रंट साइड पैनल पे होता है, लेकिन इन्होंने पीछे की तरफ दे रखा है। इसको बंद करने का तरीका, बटन दबाइए और ये बंद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें गाड़ी में आपको मिलती हैं। आपको ऐसी लगती है गाड़ी? मेरे हिसाब से इट्स वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार्स, वेरी वेल डिज़ाइंड कार। क्या ये गाड़ी वैसे भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन होती हैं, लेकिन इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अलग और बहुत ही ज़्यादा स्वैग वाला है। 60 लाख से ऊपर का इस गाड़ी का प्राइस है। क्या आपको लगता है प्राइस जस्टिफाइड है? क्या आपको लगता है नहीं थोड़ी महंगी है? मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है, क्योंकि इतने सारे कूल फीचर, इतनी सारी परफॉर्मेंस और इतने बेहतरीन लुक्स के साथ आपको कोई और ईवी अभी भारतीय मार्केट में नहीं मिलती है। एनीवेज, गाड़ी के अंदर चलते दिखाते हैं कुछ चेंज उसके बाद, छोटा सा चक्कर काटेंगे ट्रैक पर और बताएंगे गाड़ी चलाने में कैसी है। मेरा नाम है आशीष मसीह। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आ चुका हूँ नई किया EV6 कैबिन के अंदर। जो अपडेटेड वर्जन है इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन हल्का फुल्का चेंज किया है। अब इसके अंदर 2 कलर आते हैं, सफ़ेद और ये ग्रे। बहुत सारे यहाँ पे बटन दे रखे हैं, ADAS फीचर्स वगैरह के। ड्राइविंग मोड्स के बटन भी अब यहाँ पे आ गए स्टीयरिंग व्हील के ऊपर और आप चूज़ कर सकते हैं नॉर्मल, स्पोर्ट और अपना ड्राइविंग सेटअप भी चूज़ कर सकते हैं स्नो वगैरह पे। तो ये सब आप कर सकते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग का फीचर आता है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे टच पैनल आता है जिससे कि आप AC कंट्रोल्स कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको फिर यूज़ कर सकते हैं फॉर दी अदर मीडिया कंट्रोल एज वेल। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि क्या ने कर रखी है कि आपको दोनों टच टाइप के बटन भी और यहाँ पे स्क्रीन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। 12.5 इंच का स्क्रीन यहाँ पे और 12.3 इंच, दोनों 12.3 इंच करीब स्क्रीन है ये, तो करीब 25 इंच का बन जाता है। बीच में जो आजकल किया ने स्टार्ट किया है कि HVAC यानी कि AC वगैरह कंट्रोल्स, वेंटिलेशन कंट्रोल्स यहाँ बीच में देते हैं टच स्क्रीन पे, वो अभी इस गाड़ी पे नहीं है, लेकिन वो बाकी गाड़ियों पर स्टार्ट कर दिया है सिस्टम। और जो सनरूफ है वो भी छोटा ही है, बड़ा वाला पैनोरामिक सनरूफ नहीं आता इस गाड़ी के अंदर। सीट कंफर्ट बहुत ही अच्छा है। फीचर्स की अगर बात करें तो कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसको आप कह सकें कि गाड़ी में नहीं मिलता है। 500 किलोमीटर की करीब रेंज है इसकी। साथ ही साथ ये यहाँ पे जो टेक्सचर दे रखा है स्पोर्टी लुक देता है। हल्का सा कर्व है ड्राइवर की तरफ, सारे के सारे कंट्रोल्स, तो उससे भी स्पोर्टी लुक आती है। और ये जो पूरा का पूरा एरिया है इससे ऐसा लगता है कि आप कॉकपिट में बैठे हैं, क्योंकि अलग अलग पैसेंजर और ड्राइवर के साथ वाला सीट हो जाती है। जो दरवाजे हैं ये लाइंड है फेल्ट के साथ और व्हीकल टू लोड वाला फीचर भी इसमें आता है। और किया वाले कहते हैं कि इससे आप एक छोटे विलेज को, यानी कि जिस विलेज के अंदर 5-6 घर हों उसके अंदर आप उनके सारे अप्लायंसेस चला सकते हैं रात भर। इतनी इसकी बैटरी की पावर है, इतना ज़्यादा इसका व्हीकल लोड टू चार्ज जो VLC फंक्शन है वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो रियली इट्स अ वेरी वेल पैकेज्ड कार, इट फील्स वेरी प्रीमियम, इट फील्स वेरी अप मार्केट, द डिज़ाइन इज़ वेरी स्पोर्टी and these subtle changes to dashboard design, slight design changes here। अब अगर आप चाहते हैं पीछे की सीट और डिक्की और वो सब चीज़ें देखना तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि वो सब चीज़ें बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली, कुछ चेंजेस नहीं किए गए उसमें। तो अब गाड़ी चला के बताते हैं, फिर बताते हैं गाड़ी की कुछ खासियत। तो मैं चला रहा हूँ अब किया की अपडेटेड EV6 ये जो गाड़ी है। इसके अंदर आपको पहले की तरह ही काफ़ी पावरफुल ड्राइव ट्रेन मिलता है। जो इसकी रेंज है वो करीब 500 किलोमीटर की रेंज है। सबसे अच्छी बात यह है कि 0 to 100 की जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है वो करीब
5 सेकंड से थोड़ा सा ऊपर लगता है उसके अंदर पूरी हो जाती है. सो इट्स रियली क्वाइट फास्ट. इट्स वेरी गुड कार इन दैट सेंस एज वेल. ADAS फीचर्स में आते हैं, यानी कि आपको लेन कीप असिस्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट वगैरह मिल जाता है. अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है. अगेन वेरी हेल्पफुल फीचर, वेरी सेफ फीचर्स. हेड्स अप डिस्प्ले आपको यहाँ दिख जाता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है. और मेरे को जो सबसे अच्छी बात गाड़ी की लगती है वो इसका राइड कंफर्ट. सस्पेंशन थोड़ी सी स्टिफ ज़रूर है क्योंकि एक स्पोर्टी एलिमेंट है गाड़ी के अंदर, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप अनकंफर्टेबल फील करें, आपको ऐसा लगे कि अरे बाप रे मैं तो परेशान हो गया. अभी हम किया के ही टेस्ट ट्रैक पर गाड़ी चला रहे हैं सुबह से, और यहाँ पर इन्होंने कुछ रम्बल स्ट्रिप्स और कुछ ऊबड़ खाबड़ रोड सिमुलेट करने की कोशिश करी है. कुछ रोड ख़राब बनाए हैं, तो जो वर्स्ट ऑफ वर्स्ट कॉबल्ड अप स्ट्रीट थी वहाँ पर गाड़ी ज़रूर थोड़ा सा धड़धड़ाई और थोड़ा सा हमें लगा कि हाँ 1-2 झटके आ रहे हैं. बट नॉर्मली जो ऐसी रास्ते होते हैं वो आपको मिलते नहीं है, वो तो सिर्फ आपको कभी कभी कच्चे रास्ते पर उतारेगा तो मिलेगा. और ये गाड़ियाँ लोग कच्चे रास्ते में लेके जाते नहीं. इतनी महंगी गाड़ी है, 1 करोड़ सॉरी ये वाली तो 1 करोड़ की नहीं, दूसरी 1 करोड़ की, लेकिन ये वाली भी 60-65 लाख के करीब पड़ती है. तो आप रेयर होगा कैसे लिया. लेकिन हाँ, अगर आपको शहर में कभी ऐसे कोई गंदे स्पीड ब्रेकर या कोई गंदे रम्बल स्ट्रिप्स वगैरह मिल जाते हैं जो बहुत जल्दबाजी में बनाए होते हैं, गंदे तरीके से बनाए होते हैं, तो वहाँ पर ये गाड़ी आपको कंफर्टेबल रखेगी, परेशान नहीं करेगी. एक्सपेंशन जॉइंट्स के ऊपर परेशान नहीं करेगी. टायर बड़े हैं और चौड़े भी हैं, 19 इंच के टायर जो है वो चौड़े भी हैं, तो ग्रिप लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं. ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इतनी पावरफुल गाड़ी से आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी अच्छी चाहिए होती है. विजिबिलिटी की बात करें, फ्रंट विजिबिलिटी इज क्वाइट गुड. साइड विजिबिलिटी बिकॉज यू गेट ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट एंड डिसेंट साइज मिरर्स इज क्वाइट गुड. हॉन्चेस जो इसके है साइड से पीछे जो दिखते हैं. बीच वाली विजिबिलिटी थोड़ी कम है यहाँ से, क्योंकि एक तो 3 हेडरेस्ट हैं, स्लोपिंग पीछे की रूफ लाइन है, और साथ ही साथ अगर कोई बैठेगा बीच में तो पीछे दिखेगा नहीं, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग. सनरूफ छोटा वाला है, इसको बंद कर देते हैं अभी ताकि ज़्यादा रोशनी अंदर ना आए. एंड जस्ट हैज़ अ वेरी नाइस एंड स्पोर्टी वाइब टू इट. द कैबिन हैज़ अ वेरी स्पोर्टी एंड पॉजिटिव वाइब टू इट. जब आप बैठेंगे इसमें तो आपको बड़ा पॉजिटिव लगेगा. स्टीयरिंग व्हील का इनपुट जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी एक्यूरेट है. इट्स नॉट द शार्पेस्ट स्टीयरिंग व्हील बट इट्स क्वाइट एक्यूरेट. और हाँ, अगर आप यहाँ से ड्राइविंग मोड चेंज करते हैं तो फिर आप जैसे मान लीजिए आप डाल देते हैं इसको स्पोर्ट मोड में, तो वहाँ पर स्टीयरिंग व्हील के अंदर वज़न ज़्यादा आ जाता है और ऑब्वियसली एक्सलेरेशन वगैरह भी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है. सो इट्स क्वाइट एक्यूरेट. इट्स नॉट वेरी शार्प. शार्प का मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसे करें तो मुड़ जाए, ऐसी बात नहीं है. लीनियर एक्शन है और एक्यूरेट एक्शन है, ये एक अच्छी बात है, बिकॉज इसका रियली फील्स लाइक यू ड्राइविंग अ प्रीमियम स्पोर्ट्स कार वाला ही फील एंड स्पोर्ट्स कार वाली ही वाइब आपको ये EV6 देगी. पहले भी अपनी गाड़ी चलाई है, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी और मैं बड़ा फ़ैन हुआ था इस गाड़ी का तब. तो वाला वीडियो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर मैं बैक सीट और डिक्की और वो सब चीज़ें दिखा रखी हैं, जो कि अपने इस वाली वीडियो में नहीं दिखाई, क्योंकि टाइम हमें बड़ा कम दिया कि यानी अल्टीमेटली बात सारी है कि अगर आपके पास बजट है, अगर आपके पास इतना पैसा है और आप इतने भाग्यशाली है कि 60-70 लाख आपके पास पड़ा हुआ है, आपको गाड़ी लेनी है घर में तीसरी या चौथी, और आप कहते हैं कि मेरे को EV लेनी है, तो भूल जाइए सारे के सारे जर्मन राइवल्स को, भूल जाइए उन सब सूडो SUVs को. ये गाड़ी लीजिए. सेडान का कंफर्ट, स्पोर्ट्स कार की परफॉर्मेंस, EV का एक ग्रीन कॉन्शियस, और ऑफ कोर्स किया का ट्राइड एंड टेस्टेड सर्विस बैकअप. पिछले 6-7 साल में किया ने बहुत काम किया इंडिया में और अपनी एक अच्छी पहचान बनाई है, एक रिलायबल पहचान बनाई है. सो चेक देम आउट. और इससे पहले आप बोले कि आशीष जी आप तो एक किया के सेल्समैन की तरह बात कर रहे हैं, इस वीडियो को करता हूँ मैं ये भी ख़त्म. मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में. गाड़ी को दूंगा मैं 95 out of 100. See you as soon in the next one.